जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी महीने में भूमिपुत्र मंगल नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, तो वहीं पे शनिदेव वक्री हो रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे, बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। इस सब का क्या परिणाम होने जा रहा है, आइए जानते और समझते हैं। उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे ये महीना आप अपने लिए बहुत खास कर सकते हैं और आने वाली परेशानियों से आप मुक्त भी हो सकते हैं। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले प्रारंभ करें कि ग्रहों की क्या स्थिति इस महीने रहने वाली है। तो ग्रहों का एक सरसरी निगाह से देखेंगे तो लग्न आपका राशि स्थान खाली है। आपके द्वितीय स्थान पर शुक्र गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे शुक्र, और ये गोचर करेंगे 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक। द्वितीय स्थान धन स्थान पर धनेश धन स्थान पर गोचर करेगा। मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ गोचर शुक्र का होने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर 16 जुलाई तक तो सूर्य यहीं पर रहने वाले हैं पराक्रम स्थान पर। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति लगातार यहीं पर गोचर करेंगे। बुध आ जाएंगे आपके 22 जून से यहीं पर गोचर करना शुरू कर देंगे और लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं। भूमिपुत्र मंगल यूँ तो रहेंगे पंचम स्थान पर ही, सिंह राशि पर ही रहेंगे, लेकिन अपना नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। 30 जून को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे और ये भी क्रूर और उग्र नक्षत्र है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। केतु के साथ युति यहाँ पर बनी रहेगी, फिर विस्फोटक योग बना रहेगा। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भाव खाली है। एकादश स्थान लाभ स्थान पर राहु गोचर करेंगे और शनिदेव द्वादश स्थान पर वक्री हो जाएंगे। और ये शनिदेव वक्री कब से हो रहे हैं? 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे और लगभग 28 नवंबर तक ये वक्री रहने वाले हैं। लंबे समय तक वक्री रहेंगे। क्या होगा इसका परिणाम, आइए जानते और समझते हैं। तो पहले हेल्थ को लेते हैं। स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य नहीं तो सब कुछ बेकार है। तो हेल्थ के स्वामी आपके राशि स्थान के स्वामी मंगल मित्र के राशि पे और अधिमित्र की राशि पर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहने की संभावना है। आप अपने ज्ञान से और अपने इनिशिएटिव से अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतर करने वाले हैं। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गोचर करता है, वो भी अधिमित्र की राशि पर, तो बहुत शानदार गोचर मेष राशि के जातकों के मंगल का चल रहा है, जो आपके स्वास्थ्य के स्वामी, हेल्थ के स्वामी हैं। छठा स्थान रोग ऋण का है। रोग का स्थान का स्वामी है। रोग स्थान के स्वामी रोग के भाव को लेकर के जा रहे हैं आपके चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान माता का स्थान है। माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं यहाँ पर पैदा हो सकती हैं, क्योंकि बुध जब वक्री होंगे तो कुछ परेशानियां माँ के स्वास्थ्य में कर सकते हैं। यद्यपि आपका स्वास्थ्य फिर भी यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम हेल्थ संबंधी आती हुई नहीं दिख रही है। यदि आपके जन्म लग्न कुंडली में भी किसी बुरे ग्रह की दशा नहीं चल रही, षष्ठेश की दशा, अष्टमेश की दशा आदि नहीं चल रही है और किसी पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने की पूरी संभावना इस पूरे जुलाई महीने रहने वाली है। धन की स्थिति को देखें तो धनेश आपके लाभ स्थान के स्वामी, इनकम के स्वामी, आय के स्वामी शनिदेव हैं और वक्री होकर के 13 जुलाई से आपके एक भाव पीछे, जिस भाव पर गोचर कर रहे एक भाव पीछे का यहाँ पर लाभ देंगे। चेष्टा बल इनका बढ़ जाएगा। इनकम के सोर्सेज को बहुत स्टेबल करने वाले, इस बीच जो थोड़ा सा इनकम के सोर्स आपके पिछले दिनों अनस्टेबल हुए थे, तो ये शनिदेव इनकम के सोर्सेज को और बेहतर बनाते हुए दिखे, क्योंकि अपनी ही राशि पर उनका गोचर होने लगेगा। जब ये वक्री होंगे तो पीछे एक राशि पीछे का प्रभाव देने लगेंगे। तो यहाँ पर देखें कि कोई कमी इनकम के सोर्सेज को लेकर के, कोई अगर आपने पहले कोई इनिशिएटिव्स लिया था, कोई प्रयास किया था और उसको आपने छोड़ दिया, तो पुनः उसको लेने की ज़रूरत है। और फिर से आपका यहाँ पर इनकम के सोर्सेज, नए इनकम के सोर्सेज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। उसमें स्थिरता आने वाली है और भारी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति, इनकम इस तरह की होगी कि बड़ी भारी मात्रा में धन हो सकता है आपके पास। इच्छाएं पूरी होगी। किसी पद का लाभ भी वक्री शनि आपको दिला सकता है। ज़्यादा डिटेल इसका वीडियो अलग से आएगा, उस डिटेल शनि के वक्रत्व का पूरा प्रभाव उसमें दिखेगा। अब देखते हैं, धन आगमन तो हो रहा, धन संचयन भी होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि धन स्थान के स्वामी शुक्र
यहीं पर बैठेंगे और कामधेनु नामक योग, जबरदस्त योग बना करके यहाँ बैठेंगे तो न केवल धन आएगा बल्कि धन का संग्रह भी होता हुआ दिख रहा है। यद्यपि 7.5 चलेगी, 7.5 के 13 जुलाई से जब शनि वक्री हो जाएंगे तो 7.5 से आपके दुष्प्रभावों से बहुत राहत मिलने वाली है। और जब राहत मिलेगी और आपकी आय के कारक हो जाएंगे तो यहाँ धन समृद्धि बढ़ती हुई दिख रही है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, धन समृद्धि बढ़ेगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो धनागमन धन संचयन दोनों की स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ अब देखेंगे आपके शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार की क्या स्थिति रहने वाली है। तो शिक्षा, संतान के भाव पर मंगल बैठे हुए, केतु के साथ विस्फोटक योग बना करके बैठे। तो मैं यहाँ पर एक सलाह दूंगा, पहले से जो गर्भवती महिलाएं हैं या अभी इन्होंने गर्भ धारण किया हमारी माताएं बहनें, तो थोड़ा सावधान रहें। यहाँ पर केतु की भी उपस्थिति, मंगल की भी उपस्थिति है। पापक ग्रहों का जमावड़ा यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाएगा। यद्यपि मंगल यहाँ पर अधिमित्र के साइन पे कुछ बुरा नहीं करेंगे, फिर भी आपको सावधान रहना है क्योंकि यहीं से राहु की दृष्टि भी पड़ने वाली है, यहाँ पर पड़ रही है। तो आपको बहुत कासस रहना है। कोई चिकित्सा अगर ले रहे हैं तो उसको लेते रहना है। गायत्री मंत्र का लाल पेन से लेखन करते रहेंगे ताकि आपका गर्भ सुरक्षित रहे। और आपकी संतान यदि है बड़ी है तो सब बेहतर करते हुए दिख रहे, अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर करते हुए उनसे आपको सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ का स्वामी जहाँ पे मंगल गोचर कर रहे हैं, ठीक एक भाव पीछे यहाँ पर 16 जुलाई से गोचर करना शुरू कर देंगे, सुख भाव पर गोचर करेंगे तो संतान से सुख बढ़ता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। संतान बेहतर करती हुई दिख रही है मेष राशि के जातकों को। लेकिन प्रेम प्यार के लिए समय बेहतर नहीं है क्योंकि मंगल यहाँ पर एग्रेशन आपका बढ़ाएगा, क्रोध बढ़ाएगा, कुछ वाद विवाद होने की संभावना है। आपके जो जिनके साथ आपका प्रेम संबंध है, वाद विवाद हो सकता है और वहाँ पर आपका ईगो टकराएगा क्योंकि सूर्य की राशि पर है। तो आपके अपने ईगो के लेवल को कम रखेंगे और साथ ही साथ अपने क्रोध को कम रखेंगे, वाद विवाद में नहीं उलझेंगे तो प्रेम संबंध बचा रह सकता, अन्यथा प्रेम संबंध टूटने के पूरे चांसेज हैं। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत सुंदर योग बना हुआ है क्योंकि राशि के स्वामी पंचम स्थान ज्ञान के स्थान पर गोचर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बहुत बेहतर स्थिति है। पढ़ाई लिखाई में बहुत एग्रेसिवली आप काम करने वाले हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत शुभ समय यहाँ पर चल रहा है। आपको बहुत फोकस होना चाहिए अपने पर और करेंगे भी आप। मेष राशि के जातक पढ़ाई लिखाई पे अपने बहुत फोकस करेंगे और वहाँ से बहुत अच्छे परिणाम भी आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ग्रेस्पिंग ऑफ नॉलेज यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है मंगल की वजह से। और खासकर अगर आप किसी डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और उस तरह की अध्ययन कर रहे हैं तो और भी आपको बेहतर परिणाम यहाँ। लॉ से भी अगर आप जुड़े हुए हैं, विधि से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, उन सबको विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन के स्वामी द्वितीय स्थान पर जाकर के बैठे हैं, अपने ही राशि पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि आपके सप्तमेश हो रहे हैं और अपने घर से अष्टम होंगे तो थोड़ा सा अपने काम पर, अपने काम भावना पर नियंत्रण की आवश्यकता यहाँ होगी। हो सकता है कि दूसरी जगह आपकी रुचि डेवलप हो तो उस पर आपको कंट्रोल रखना है। गृहस्थ जीवन की स्थिति बहुत बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस रुचि के कारण वहाँ पर कला का वातावरण बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहे क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि भी आ रही है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस वहाँ पैदा कर सकते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर, बिजनेस से बहुत लाभ होता हुआ दिख रहा है, धन बढ़ने वाला है, बिजनेस से बहुत बेहतर स्थितियाँ होती हुई दिख रही। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ये समय थोड़ा सा बहुत कासस रहने की आवश्यकता है क्योंकि राहु की दृष्टि है और द्वितीय स्थान पर ये बिजनेस तो बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकती हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। भाग्य की स्थिति, भाग्य से एकदम 180 डिग्री पर आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हो, यहाँ से सीधी दृष्टि उनकी यहीं पर पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। वो जो आपके भाग्य से, तो भाग्य का बड़ा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, भाग्य की वृद्धि होती हुई दिख रही है और भाग्य से आपके बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं। जो रुके हुए काम थे वो भी अब बनते हुए दिखेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और जो शनि की दृष्टि यहाँ पर परेशानियाँ पैदा कर रही थी उससे आपको, जो उसके वक्री हो जाने से आपको काफ़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। इसलिए बहुत ही बेहतर कंडीशन ये बनती हुई दिख रही। शनि की वक्रत्व के कारण गुरु की दृष्टि पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक स्थानों की यात्राएं करते रहे, धार्मिक स्थानों की यात्राएं करने का आपको अवसर भी मिलता हुआ दिख रहा है। मेष राशि के जातकों को धार्मिक यात्राएं, विष्णु स्थान या गुरु स्थान की यात्रा भी होती हुई दिख रही है।
करियर के स्वामी वक्री होकर के एकादश स्थान का लाभ देंगे यहाँ पर, तो जबरदस्त लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। करियर में उन्नति, करियर से लाभ, और ये जब यहाँ के स्वामी और लाभ देने के लिए उद्यत हो जाएंगे कहाँ के, एकादश का, तो पद का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, करियर में उन्नति होती हुई दिख रही, पद का भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन आदि की संभावनाएं बन रही हैं। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा की भी पूरी करते हुए शनिदेव इन कई महीनों में रहेंगे, अभी नहीं, आगे 28 नवंबर तक ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो बड़ी लाभ की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं आपके। अब आपके सूर्य 16 जुलाई तक यहाँ रहने वाले हैं, तो 16 जुलाई तक तो बेहतर स्थिति है। तृतीय स्थान पर सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। सर्वार्थ चिंतामणि में एक बहुत बढ़िया ज्योतिष ग्रंथ है, क्लासिकल ग्रंथ है, और उसमें सूर्य को तृतीय स्थान पर बहुत शुभ माना गया है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। वैसे भी पापक ग्रहों का उपचय स्थान पर उपस्थिति अच्छी और फायदेमंद मानी बताई गई है। 16 जुलाई के बाद जब आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे तो आपके चतुर्थ भाव को प्रकाशित करेंगे। यहाँ पर बुधादित्य योग भी बन जाएगा। बुधादित्य योग के कारण, चूंकि यद्यपि वक्री रहेंगे बुधदेव, लेकिन फिर भी ये बुधादित्य योग आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला, सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। भूमि का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, अचल संपत्ति का लाभ भी होता हुआ दिख रहा। बुध भी साथ में रहेगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, जो कृषि के कार्यों में जुड़े हुए हैं, उनको भी विशेष लाभ की स्थिति करते हुए दिख रहे हैं। जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष लाभ की स्थिति, खासकर जो जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष लाभ की स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की दृष्टि सीधे दशम स्थान पर पड़ेगी। दशम स्थान पर सूर्य की स्थिति राजा से जुड़ करके, सरकार से जुड़ करके काम करने वाले को लिए विशेष फायदेमंद होती हुई दिख रही है। अब मंगल यहाँ पर बैठे हैं, और जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर आएंगे तो ये क्रूर और का नक्षत्र तो चल ही रहा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी क्रूर और उग्र नक्षत्र है, तो क्रूर और उग्र नक्षत्र पर मंगल की उपस्थिति प्रायः वैश्विक स्तर पर स्थितियाँ, युद्धोन्माद की स्थिति निश्चित रूप से बनी रहने वाली है। उसमें फिलहाल बहुत राहत मिलती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और चौथी दृष्टि आपकी मंगल की यहाँ पर अपने ही घर पर पड़ेगी, आकस्मिक लाभ की योजना बनती हुई दिख रही है। और यदि आप स्पेकुलेशन के किसी काम से जुड़े हुए हैं, शेयर सट्टा और शेयर बाजार ट्रेडिंग आदि से जुड़े हुए हैं, तो ये मंगल आपकी लाभकारी स्थितियाँ पैदा करता हुआ दिख रहा है। मंगल की दृष्टि, जो 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, शनि भी वहाँ पर आ रहे हैं, राहु बैठ रहे हैं। यद्यपि ये अंगारक योग का भी सृजन हो रहा है दृष्टिगत, फिर भी ये आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ, मंगल का भी उसमें योगदान होगा, क्योंकि त्रिकोण में बैठ करके वहाँ पर लाभ देंगे, और केंद्र के स्वामी त्रिकोण में गोचर करते हैं, तो एक राजयोग कारक होता है, तो लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। हाँ, यात्राएं आपकी बहुत होने वाली, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है। फॉरेन जाने या अपने जन्म स्थान से दूर की यात्राएं कराते हुए दिख रहे हैं। अब क्या है कि उपाय जानने के पहले हम जानेंगे कि इस महीने क्या क्या त्यौहार और व्रत आ रहे हैं। देखिए, हम एकादशी व्रत को प्रायः इसमें शामिल करते हैं अपने मासिक राशिफल में, क्योंकि एकादशी व्रत ऐसा व्रत है जो कई न केवल आध्यात्मिक लाभ इसके मिलते हैं, बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा व्रत बताया गया है ग्रंथों में, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से एकादशी का बहुत महत्व है। क्योंकि जब एकादशी का व्रत करते हैं तो चंद्रमा शनि आदि ग्रह न्यूट्रलाइज होते हैं, शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इसलिए एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, खासकर जिनका चंद्रमा शनि आदि अच्छा नहीं है, गुरु अच्छा नहीं है, उनको तो विशेष, और अच्छा है तो और अच्छे परिणाम उसके प्राप्त होंगे। तो देवशयनी एकादशी सबके लिए 6 जुलाई को है, और कामदा एकादशी 21 जुलाई। कामदा एकादशी करने से कामनाएं पूरी होती हैं, तो 21 जुलाई को ये डेट को नोट कर लीजिए। गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, खासकर उनके लिए जो गुरु वर्ण कर चुके हैं, जो गुरु दीक्षित हो चुके हैं, उनके लिए 10 जुलाई का बहुत महत्व का स्थान है। आषाढ़ पूर्णिमा ये गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, तो गुरु का पूजन इसमें जरूर करें। यदि आप गुरु नहीं किए हैं तो उस दिन भगवान शिव को अपना गुरु मान करके, क्योंकि आदि गुरु हैं वो, उनकी उपासना आपको करना चाहिए, रुद्राभिषेक की करना चाहिए, शिव मंदिर जाना चाहिए। जो लोग गुरु कर चुके हैं वो अपने गुरु की पूजा उपासना जरूर करें, छूटने न पाए। श्रावण माह शुरू हो रहा है, सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देवशयनी एकादशी से ही भगवान विश्राम करने लगेंगे, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, और फिर श्रावण माह शुरू हो जाएगा। तो आगे की जो आधिपत्य है वो फिर भगवान शिव संभाल लेंगे, और भगवान शिव का सावन महीना आ रहा है, इसमें आप सब लोग रुद्राभिषेक हो सके तो रोज़ करें, ना वो रोज़ हो सके तो आप सोमवार को जरूर करिए। इस महीने का जरूर लाभ लीजिए। अब इस बीच जो अनुष्ठान करेंगे शिव से संबंधित अनुष्ठान
तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत शुभता वाले होंगे आपके। उपाय क्या करें? देखिए, उपाय के तौर पर तो एक तो हनुमान चालीसा का आप निरंतर पाठ करना है। मंगल यहाँ भी विस्फोटक योग बनाकर बैठे हुए हैं, तो हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएं। साथ ही साथ शुक्र चले आए हैं आपके धन स्थान पर, लक्ष्मी स्थान पर बैठे हैं, तो श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। श्री सूक्त की उपासना, श्री सूक्त का पाठ अपनी उपासना में जोड़ दीजिए, जो पूजा पाठ करते हैं उसमें जोड़ दीजिए, तो बहुत सुंदर लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। हनुमान जी को, चूँकि 7.5 भी आपकी चल ही रही है, तो हनुमान जी को हर मंगलवार को सिंदूर, पीला सिंदूर, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ और चमेली का तेल जरूर अर्पित करते रहिए। इसे चोला कहते हैं, तीनों को मिलाकर के चोला कहते हैं। हनुमान जी को चोला समर्पित करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी की प्रसन्नता हमारे लिए सर्वत्र मंगलमय वातावरण बनाती है। इसे मंगल मूर्ति हैं ये, तो हर तरफ से हमारा आपका मंगल होगा। वीडियो के यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।